गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का मेटामॉर्फोसिस एपिसोड नंबर 37 में। आज का वीडियो एक काफ़ी डिफरेंट वीडियो होने वाला है एंड काफ़ी लोग के डिमांड पे आज हम एक फुल डे ऑफ ईटिंग बनाने वाले। फुल डे ऑफ ईटिंग में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैं सुबह से लेकर रात तक क्या क्या मील्स खाता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा बिलीव रखता हूँ कि डाइटिंग बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट करने वाली चीज़ नहीं है। आपके पास जो भी रिसोर्सेज है आप उससे अपना एक डाइट बना सकते हो। आज का वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैंने जो भी जिम वाले लोग से बात करता हूँ सब बोलते हैं यार मैं वर्कआउट तो कर लेता हूँ पर डाइट में मार खा जाता हूँ। तो आज मैं सबके लिए एक फुल डे ऑफ ईटिंग लेके आया हूँ। मैं अभी करंटली 2400 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूँ विद कंप्लीटिंग माई 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन गोल एंड मेरा बॉडी वेट अभी 75 kgs है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मेरा प्रोटीन गोल होता है। सो वो कंप्लीट करता हूँ मैं। अभी करंटली मैं बल्क नहीं कर रहा हूँ ना ही कट कर रहा हूँ, तो मैं अराउंड मेंटेनेंस कैलोरीज खाता हूँ एंड ट्राई कर रहा हूँ कि अपना बॉडी वेट मेंटेन रख के अच्छे से बॉडी रिकॉम्पोजिशन का अप्रोच लेके सेम बॉडी वेट को धीरे धीरे बेटर करते जाऊँ। सो आज का वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेशनल होने वाला है एंड अभी आज सुबह के 5 बज रहे। आज हम सुबह इसके लिए इतना जल्दी ट्रेन करने जा रहे हैं क्योंकि कॉलेज की छुट्टी चल रही है, तो मैं मोस्टली सुबह ट्रेन करना प्रेफर करता हूँ। मैं 1 गिलास कॉफ़ी पी के सिर्फ एम्प्टी स्टमक ट्रेन करने जाता हूँ एंड कोई भी अगर जिस दिन मेरे को कुछ भी खाने का मन करता है तो मैं एक बनाना खा लेता हूँ, नहीं तो मोस्टली एक कॉफ़ी पी के हम ट्रेन करने जाते हैं। एंड अभी एक कॉफ़ी बनाते हैं, मस्त चेस्ट का एंड शोल्डर्स का वर्कआउट लगा के आते हैं एंड फिर बाद में फुल डे ऑफ ईटिंग पूरा कंटिन्यू करेंगे। Forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found, and you can't start again until you break down. Look beneath the bed before you go to sleep. Keep on, I shine. You'll surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying to hide it. Getting these voices inside to stay quiet. On to the place where all this began. Just start again. Won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found, and you can't start again until you break down. सो अभी मैं जिम से आ गया हूँ एंड आज के फुल डे ऑफ ईटिंग के लिए जो मेन चीज़ होने वाली है वो है कैलोरीज़ को कैलकुलेट करना। एंड अगर आप डाइटिंग को शुरू कर रहे हो, कोई भी बिगिनर है डाइटिंग में, तो सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होती है कैलोरीज़ कैलकुलेट करना। कैलोरीज़ थोड़ी भी ऊपर नीचे होने से आपकी प्रोग्रेस या फिर तो ख़राब हो सकती है या फिर तो आप मसल मास लूज़ कर सकते हो, कैलोरी डेफिसिट या कैलोरी सरप्लस में जा सकते हो आप। तो मैं बोलूँगा कि कैलोरीज़ को कैलकुलेट करने के लिए 2 ऐसे टूल्स है जिसका आप यूज़ करके अपने कैलोरीज़ को एकदम एफिशिएंट तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहला होने वाला है MyFitnessPal। एक ऐप है, एक ऐप जिसमें आप अपनी कैलोरीज़ पूरे दिन की कैलकुलेट कर सकते हो। आप बेसिकली उसे डाउनलोड करोगे MyFitnessPal को एंड फिर बाद में वो आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे आपका एक्टिविटी लेवल क्या है, जिम कितने टाइम जाते हो हफ्ते में, आपका एक्टिविटी लेवल क्या है, आपका वेट क्या है, आपका गोल क्या है, आपका गोल वेट बढ़ाना है या वेट कम करना है।
वो सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद माई फिटनेस पैल आपको एक डेली कैलोरी गोल देगा, डेली प्रोटीन गोल देगा, डेली कार्ब गोल देगा एंड डेली फैट गोल देगा, जिसको आप मीट करते करते अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर पाओगे। मैं बोलूँगा माई फिटनेस पैल जो भी आपको कैलोरीज एंड जो भी गोल्स देने वाला है वो इतना एक्यूरेट नहीं होने वाले, वो मैक्रोस थोड़े ऊपर नीचे होंगे। अगर आपको एकदम एक्यूरेट तरीके से अपने मैक्रोस को कैलकुलेट करना है तो मैंने बहुत टाइम पहले एक मैक्रोस पे वीडियोस बनाई थी, जहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके एक्चुअल मैक्रोस कितने, आपके डेली कैलोरीज कितने खाने हैं, आपको डेली प्रोटीन गोल कितना होना चाहिए आपका, वो सारी पे एक वीडियो बनाई है जो कि लिंक इन डिस्क्रिप्शन रहेगा। माई फिटनेस पैल आपने डाउनलोड कर लिया। दूसरी एक चीज़ जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है वो है एक किचन वेइंग स्केल। किचन वेइंग स्केल 200-300 रुपये का आता है एंड किचन वेइंग स्केल मैं ख़रीदने के लिए इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करने वाले हैं आज के रेसिपीज़ में, जैसे अभी हम एक पोस्ट वर्कआउट मील बनाने वाले हैं, हम जिम से आए, अभी जिम से आने के बाद मैं मोस्टली ओट्स बनाता हूँ। तो ओट्स में मैं 100 ग्राम्स ओट्स लेता हूँ एंड वो 100 ग्राम्स की एक्यूरेसी के लिए मैं इसे यूज़ करता हूँ। इस पर मैं बेसिकली एक बाउल रखूँगा, फिर बाद में 100 ग्राम ओट्स लूँगा एंड अगर आप अंदाजे की तरफ से जाओगे कि अंदाजे से मैं ले लेता हूँ ये 100 ग्राम्स होगा, तो आप थोड़ा सा मार खा जाओगे, थोड़ा ऊपर नीचे भी होगा ना आपका। जैसे मैंने बताया कि आपका जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी ऊपर नीचे हो जाएगा एंड आपकी कैलोरीज या फिर तो ऊपर चली जाएगी या फिर तो नीचे चली जाएगी। तो ये टूल्स है जिससे आप, ये 2 टूल्स है जिससे आप अपनी कैलोरीज को कैलकुलेट कर सकते हो एंड अपने गोल्स को मीट कर सकते हो। हमारे दिन की सबसे पहली मील एंड पोस्ट वर्कआउट मील होने वाली है प्रोटीन ओट्स। एंड प्रोटीन ओट्स को बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहला होने वाला है 100 ग्राम्स ऑफ ओट्स एंड 1 स्कूप वे प्रोटीन। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई भी पोस्ट वर्कआउट मील ऑप्शन बना रहे हो तो उसमें 2 चीज़ें हमेशा होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कार्ब्स एंड प्रोटीन। फैट्स इसके लिए नहीं होना चाहिए क्योंकि फैट्स बहुत ज़्यादा स्लो डाइजेस्ट होता है एंड आपका जो भी डाइजेशन प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक खिंच जाएगा। एंड आप अभी वर्कआउट करके थक चुके हो तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा कार्ब्स एंड आपको जो भी बॉडी बिल्डिंग पर्पसेस के लिए आपको मसल बिल्ड करना है वो प्रोटीन से आप अच्छे से बिल्ड कर पाओगे। सो वही हम 100 ग्राम ओट्स लिया है एंड 1 स्कूप वे प्रोटीन, थोड़ा बहुत दूध डाल दिया है इसमें। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप वेजिटेरियन हो एंड अगर आप नॉनवेज भी खाते हो तो आपको एक चीज़ में हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए, वो होता है एक वे प्रोटीन, अच्छा वे प्रोटीन। एंड बिग मसल्स का वे प्रोटीन मैं इसके लिए यूज़ करता हूँ क्योंकि ये काफ़ी बजट में मिल जाता है एंड इसमें 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अंडर 100 कैलोरीज मिल जाती है आपको, तो उससे ज़्यादा आपको क्या ही चाहिए। 1 स्कूप वे प्रोटीन यूज़ करोगे तो आपका जो भी प्रोटीन गोल रहता है वो अच्छे से हिट कर पाओगे आप। एंड ओट्स मैंने इसके लिए लिया है कार्ब सोर्स के लिए क्योंकि ओट्स एक कॉम्प्लेक्स कार्ब है। मैं राइस भी यूज़ कर सकता था या मैदा भी यूज़ कर सकता था, बट मैदा एंड राइस एंड अदर ऑप्शंस सिंपल कार्ब्स के पोजीशन पे आते हैं। 2 तरीके के कार्ब्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इसके लिए खाता हूँ मैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आपको काफ़ी हद तक फुल रखते हैं, काफ़ी लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगेगी। सिंपल कार्ब्स के लिए प्रॉब्लम ये है कि आप वो खाने के बाद आपको 1-2 घंटे में वापस भूख लगेगी एंड वो आपको ज़्यादा टाइम तक सेशिएटेड नहीं रखेगा। इसी रीज़न की वजह से मैं ओट्स एंड वे प्रोटीन का कॉम्बिनेशन बना के प्रोटीन ओट्स खाता हूँ अपने पोस्ट वर्कआउट मील के लिए। एंड ऑल्सो ये प्रोटीन ओट्स की जो भी रेसिपी अभी मैंने जो बताई है आपको, ये काफ़ी सिंपल रेसिपी है क्योंकि मुझे प्रोटीन ओट्स रोज़ बनाना रहता है तो मैं काफ़ी सिंपल रेसिपी फॉलो करता हूँ। सिर्फ दूध, वे प्रोटीन और ओट्स को मिला के एक रेसिपी खा लेता हूँ। बट अगर आपको एक अच्छी वर्जन ऑफ रेसिपी चाहिए जहाँ पे मैंने एकदम टेस्टी डेजर्ट की तरह आपको बताया था कि ओवरनाइट ओट्स को कैसे बनाते हैं, सो उसका वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन रहेगा। मैंने बहुत टाइम पहले बनाया था एंड वो वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब व्यूज़ आए थे उस पर क्योंकि लोग को पसंद आई थी वो रेसिपी, काफ़ी टेस्टी है वो, तो ट्राई करके ज़रूर बताना। सो मैं ये प्रोटीन ओट्स का बोल इन्जॉय करता हूँ एंड ये मील मेरी वन ऑफ द फेवरेट मील्स है क्योंकि जिम ख़त्म करते करते एकदम हालत ख़राब हो जाती है एंड थकान हो जाती है एंड ये रेसिपी खाने के बाद में एटलीस्ट 3 या 4 घंटे तक भूख नहीं लगती मुझे एंड काफ़ी टेस्टी है।
ये खाने के बाद हम मिलते हैं सेकंड मील पे। सेकंड मील इससे भी ज़्यादा टेस्टी होने वाली है। सो सेकंड रेसिपी बनाने का टाइम आ चुका है। 3-4 घंटे बाद मेरे को फाइनली भूख लग रही है। एंड सेकंड रेसिपी को बनाने के लिए आपको वापस 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। आपको 150 ग्राम्स ऑफ ब्राउन ब्रेड लेना है। एंड ब्राउन ब्रेड मैं प्रेफर करता हूँ वाइट ब्रेड से ज़्यादा, क्योंकि ब्राउन ब्रेड आपको ज़्यादा टाइम तक फुलर रखती है। वाइट ब्रेड इज़ मेड ऑफ मैदा, एंड मैदा इज़ अ सिंपल कार्ब। जैसा मैंने ओट्स के रेफरेंस में बोला था आपको, सिंपल कार्ब्स आपको ज़्यादा टाइम तक फुल नहीं रखेंगे एंड आपको 1-2 घंटे बाद वापस भूख लगेगी। एंड उसी जगह ब्राउन ब्रेड आपको ज़्यादा टाइम तक फुल रखेगी एंड आप बिंज ईटिंग नहीं करोगे। मैं देखता हूँ कि लोग अच्छी अच्छी मील्स खाने के बाद भी उनको भूख लगती है, तो ब्राउन ब्रेड एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आप हमेशा चूज़ करना। दूसरा आपको लगने वाला है पनीर, 200 ग्राम पनीर। एंड इन दोनों को मिला के हम रेसिपी बनाने वाले, तो चलो फट से बनाते हैं। एंड ये रेसिपी इतनी अच्छी है कि तुम लोग ये खाने के बाद जो डाइटिंग का वो रहता है ना टैबू, कि मतलब डाइटिंग में क्या बोलते हैं बॉइल्ड खाना खाते हैं एंड टेस्टलेस खाना होता है, वो तुम लोग का हट जाएगा दिमाग से। एंड चलो फट से बनाते हैं रेसिपी। सो दोस्तों, लेजेंडरी पनीर सैंडविच देखने के लिए तैयार हो तुम लोग। ये पनीर सैंडविच इतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट करता है कि अगर तुम लोग ट्राई करोगे तो तुम लोग रोज़ खाओगे। एंड तुम लोग ने देखा कि मैंने 2-3 चीज़ों की हेल्प से इसे बनाया। मैं बहुत लोग को देखता हूँ कि डाइटिंग के नाम पे वो लोग बॉइल्ड खाना खाते हैं एंड बहुत ज़्यादा सिंपल अप्रोच फॉलो करते हैं। मैं बोलूँगा आपको कि आपको 2-3 हैक्स ऐसे बोलने वाला हूँ मैं, जिससे आपकी डाइटिंग एक अनदर लेवल पे चली जाएगी। डाइटिंग को अगर आपको सस्टेनेबल बनाना है तो आपको 2 चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं 3 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से फॉलो करनी चाहिए। वो है कि आपको एक फेवरेट सॉस चूज़ करना चाहिए, अपना एक फेवरेट मसाला चूज़ करना चाहिए एंड अपने रेसिपीज़ में थोड़ा सा बटर ऐड करना चाहिए, एकदम थोड़ा सा। सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा फेवरेट सॉस है सिराचा सॉस। एंड सिराचा सॉस काफ़ी लो इन कैलोरीज होता है। ये बेसिकली जो चिलीज़ होती है ना रेड वाली, उसका ग्राइंड करके सॉस बनता है। दूसरा मेरा फेवरेट मसाला है पेरी पेरी। पेरी पेरी मेरी मॉम होलसेल दुकान से लाती है एक, एंड उससे रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती है। मैं मोस्टली ये दो को मिक्स करके अपने जो भी पनीर सैंडविचेस है वो बनाता हूँ। एंड थोड़ा सा बटर ऐड किया था मैंने, जिससे ये एकदम गोल्डन तरीके से बटर एकदम मेल्ट हो गया इस पर, एंड ये काफ़ी टेस्ट अच्छा करेगा। तो भाई मैं अभी मस्त ये पनीर सैंडविच एंजॉय करूंगा एंड मिलते हैं थर्ड मील के लिए। थर्ड मील भी काफ़ी टेस्टी होने वाली है। सो अभी मैं एक मस्त वॉक पे जाके आया हूँ, डेली स्टेप गोल कंप्लीट हो गया। एंड सेकंड मील के बाद थर्ड मील एक काफ़ी मस्त रेसिपी है जो कि मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता दिया है। तो थर्ड मील होने वाला है सोया एंड पास्ता का रेसिपी। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं। एंड मेरे को देखो अभी फिटनेस ये जो भी कम्युनिटी है उसमें काफ़ी मिथ्स है कि सोया नहीं खाना चाहिए। आपको सोया खाओगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ऊपर चले जाएगा, आपको मैन बूब्स हो जाएंगे, आपका जो मसल बिल्डिंग का प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल सोया खाने से कम हो जाता है। बट मैं अगर आपको बोलूँ कि 50 ग्राम्स अगर आप रोज़ खाओगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने में दिक्कत नहीं आएगी। एंड सोया मैं कंसिस्टेंटली आई थिंक सो 2 साल से 50 ग्राम्स रोज़ खा रहा हूँ एंड मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। सोया एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है अगर आप एक वेजिटेरियन हो तो। एंड ये मेरे रोज़ डाइट में रहता है। इसमें मैंने सिर्फ 10 ग्राम तंदूरी सॉस डाला है एंड थोड़ा पेरी पेरी मसाला डाला है, जिससे ये काफ़ी टेस्टी है। एंड ये 100 ग्राम पास्ता एंड 50 ग्राम सोया लिया था मैंने, रॉ वेट लिया था। एंड उसको बॉईल करने के बाद एक कंटेनर में लेकर 10 ग्राम तंदूरी मेयो एंड थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला डाल के रेसिपी बन जाता है। इस पर डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मैंने बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में रहेगा उसका लिंक।
सो डाइटिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं खुद फेस करता हूँ एंड लोग जो ज़्यादा फेस करते हैं वो ये है कि कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ खाने को चाहिए रहता है हम सबको। एंड उसको टैकल करने के लिए मेरे पास एक टिप है। अगर आपको हर 2 घंटे या हर 1 घंटे में खाने का बिंज ईटिंग की प्रॉब्लम है कि आपको कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि अपने मील्स के बीच में ना वाटर इनटेक अपना बढ़ा दो। जो भी पानी पीते रहते हो आप, जो भी पढ़ाई कर रहे हो या जो भी काम कर रहे हो, उसके बीच में पानी सिप करते रहो। तो क्या रहेगा कि आपका पेट काइंड ऑफ फुल रहेगा एंड आपको वो सिग्नल नहीं जाएगा दिमाग में कि अभी यार इतने टाइम से कुछ खाया नहीं मैंने। अगर आपका वाटर इनटेक ऊपर रहेगा तो आपको जो बिंज ईटिंग की प्रॉब्लम है उससे आप काफ़ी हद तक बच जाओगे। एंड बिंज ईटिंग के लिए मैं एक और चीज़ इंक्लूड करता हूँ अपने डाइट में। अभी मैंने आज तो नहीं बनाया बट मैं इंक्लूड करता हूँ सैलेड। जब भी मेरे को ऐसा मन करता है कि मैं कुछ खा लूँ या मेरा मन कर रहा है कुछ खाने का, इवन दो मेरे को भूख नहीं लगी है बट मेरा मन कर रहा है कुछ खाने का, तो मैं क्या करता हूँ, टमाटर काट लेता हूँ 2-3 एंड एक कुकुम्बर काट लेता हूँ, ककड़ी काट लेता हूँ। जो भी वेजिटेबल होती है उसको काट के चाट मसाला उस पर स्प्रिंकल करके खा लेता हूँ। क्योंकि वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, तो वो ऐसा है कि मतलब वो खाने के बाद मेरे को भूख नहीं लगती, उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर है, तो मैं काफ़ी हद तक फुल हो जाता हूँ एंड मेरा जो क्रेविंग रहता है वो हट जाता है। सो ये 2 टिप्स के साथ आप क्या बोलते हैं, बिंज ईटिंग की प्रॉब्लम कम कर सकते हो। सो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। लास्ट मील के लिए मैं एक ऐसी मील खाता हूँ जो मैं अपने घर वालों से छुपा के खाता हूँ एंड मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। 6 होल एग का भुर्जी खाता हूँ मैं एंड ये मेरी लास्ट मील होती है। एंड मैंने आई थिंक सो आज आप सभी के लिए एक चीज़ क्लियर कर दी कि डाइटिंग में आपको जो भी बॉइल्ड खाना रहता है एंड जो भी टेस्टलेस खाना खाना रहता है वो खाना नहीं पड़ता है। ये मील के बाद ये मोस्टली मैं सोने जाता हूँ एंड ये मील मेरी लास्ट इसके लिए रहती है क्योंकि ये खाने के बाद मुझे रात को जो क्रेविंग्स होती है वो नहीं होती है। एंड इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये फुल डे ऑफ ईटिंग पसंद आया आपको, तो प्लीज़ फॉलो करके बताना। ऐसा नहीं है कि आपको जो भी मैंने डाइट बताई है, मैं जो कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूँ वो मेरे गोल के हिसाब से, क्योंकि मेरे को अभी ना ही बॉडी वेट गेन करना है अपना, ना ही बॉडी वेट कम करना है। मैं 75 केजीज़ पे रह के बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, इसके लिए मैं मेंटेनेंस कैलोरीज पे खा रहा हूँ। आपका गोल कुछ और हो सकता है, तो अपने गोल के हिसाब से कैलोरीज कैलकुलेट करो एंड अपने जो भी मील ऑप्शन हैं, जो भी रिसोर्सेज है, पनीर है, एग्स है, उसको एक डाइट के हिसाब से बनाओ एंड सॉसेज ये सब के थ्रू अपने डाइट को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाओ। एंड मैं ऐसा बहुत देखता हूँ कि मतलब डाइटिंग के नाम पे लोग सिर्फ डाइट डाइट का ही खाना खाऊंगा मैं, एंड फिर बाद में कहीं भी बाहर जाते तो वो लोग अवॉइड करते कि मैं बाहर का खाना नहीं खाऊं। बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए, बट बाहर का खाना अगर समझो कहीं जा रहे हो, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, भूखे रहने से अच्छा मैं बोलूँगा कि आप वो खा लो एंड जो भी प्रोग्रेस है आप आगे के दिन में कंटिन्यू करना अपना जो भी डाइट है। थोड़ा बहुत चीट मील करना ही चाहिए क्योंकि खाना किसको खाना पसंद नहीं होता। मैं खुद खाना जब भी मेरे को ऑप्शन मिलता है मैं बाहर का खाना प्रेफर करता हूँ। मैं बहुत कम खाना खाता हूँ बाहर का, बट जब भी मौका मिलता है तो मैं अच्छे से खाता हूँ। एंड या इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये फुल डे ऑफ ईटिंग पसंद आई तो ये जो भी कैलोरीज रहेंगे एंड जो भी मैक्रोज रहेंगे पूरे दिन के, मैं वो डाल दूँगा। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको क्या देखना है, मेरा जो भी डाइट है वो तो मैंने बता दिया आपको, बट अगले वीडियो में मैं व्लॉग्स बनाऊं कि और क्या इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं ताकि आप सभी को हेल्प हो। एंड आज के वीडियो से आई थिंक सो कुछ ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी आपको। एंड मिलते हैं अगले वाले में।